अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी हब फॉर एवरीवन से बुक नंबर 1 है काउंटडाउन की है मैथ्स की। आज मैं समझाने जा रहा हूँ, पहली क्लास की बुक है। इसमें पेज नंबर 20 तक मैंने समझा दिया था, पूरा एबाकस तक हम लोग एबाकस तक पहुँच चुके थे। इसमें हमने नंबर्स काउंटिंग में किया था, आज हम इनवर्स काउंटिंग में करेंगे। और एक बात ज़रूर मेरी सुनिएगा कि अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द नंबर्स नेम इन द बॉक्सेस। राइट द नंबर नेम्स इन द बॉक्सेस। द एबाकस विल बी हेल्प यू। द एबाकस विल बी हेल्प यू। ये एबाकस है, चाहिए इधर ये 10 है और ये 1 से, ये 10 है ये 1 से। ये देखें, इसमें एक बीट है, इसमें कितनी बीट्स हैं 1 2 3, 3 बीट्स हैं। इसमें एक दाना है, इसमें 3 दाने हैं। 1 का मतलब क्या हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 है। 10 में 1 प्लस क्या 11 12 13। अब इधर हमारे लिए एक करके दिखाया हुआ है, इधर इन नंबर्स में लिखना है THIR TEEN 13 13 THIR TEEN 13। सही है, एक हमारे लिए करके दिखाया। अब इधर देखिए, आपको नजर आ रहा होगा 2 दाने हैं, खाली 2 बीट्स हैं। तो ये 10 में है और 0 में 1 में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया 20 हो गया। ये कितना हो गया 20, TWENTY 20। ये क्या है TWENTY 20। क्वेश्चन नंबर C है, इसमें 1 बीट्स इधर है और इसमें कितने बीट्स है 1 2 3 4 5 बीट्स यहाँ पे है। तो 1 और 5 10 और 5 10 और 5 कितने हुए 15। FIF 50 15 FIF 50 15। साउंड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि साउंड ही आपको रीडिंग करना सिखाती है। किसी भी चीज़ की साउंड आपको समझ में आ जाए तो आप आराम से उसको लिख सकते हैं। इस वजह से मैं ब्रेक कर करके पढ़ता हूँ ताकि आपको साउंड समझ में आए। क्वेश्चन नंबर D पे कह रहे हैं, इधर 1 बीट है और इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो 10 में 9 प्लस के कितने हो गए 19 NINE 9 TEEN 19। सही है। ई में क्या बोल रहे हैं, इधर एक बीट है और इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 10 और 7 कितने हुए 17 SEVEN 7 TEEN 17। देखिए, पहले में 13 था, दूसरे में 20, तीसरे में 15, चौथे में 19 और पांचवें में 17 है। सही है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। ड्रॉ बीट्स। अब इधर हमें क्या बनाना है, बीट्स बनाने। ऑन द एबाकस टू शो द नंबर 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो नीचे जो दिए हुए हैं उसके अंदर क्या आपको क्या बनाने हैं, दाने बनाने, बीट्स बनाने हैं। क्यों, अब एक आपके लिए करके दिया हुआ है, इधर कितने 14, कितने 14 है 1 4 14। तो इधर एक बीट बनाएंगे, इधर कितनी बीट्स बनाएंगे 1 2 3 4 10 4 14। अब इधर कितनी बनानी है 15 1 5 15। तो 10 इधर आ जाएगा, ये 1 क्या है 10 है, ये 1 क्या है 10 है। तो ये 10 ये 1 इधर आ जाएगा, एक दाना इधर आएगा, बीट इधर आएगा और 5 बीट्स इधर आएंगे 1 2 3 4 5 बीट्स यहाँ पे बनाए। तो ये क्या हो गया 15 हो गया। ये 10 की रो है और ये 1s की रो है। याद रखिएगा, राइट हैंड साइड वाला क्या होता है 1s होता है और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है 10 होता है। राइट हैंड साइड वाला 1 से, लेफ्ट हैंड साइड वाला 10 से। ये 0 1 से और 2 10 से, तो ये 20 बन गया। तो इधर क्या आ गया 10s में 2 बीट्स आ गए, 1s में कुछ भी नहीं बनेगा। सही है। और इधर क्वेश्चन नंबर D में क्या कर रहा है 13 1 3 13। तो इधर 3 बीट्स बनेंगे 1s में और 10s में कितने बीट्स बनेंगे 1 बीट बनेगा। तो 1 और 3 कितने हो गए 13 हो गए। इधर कितने 7 है, इधर 10 है ही नहीं, इधर 10 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे 10 की रो को खाली छोड़ देंगे और हम 1s की रो में ही बनाएंगे। बाज़ औक़ात क्या करते हैं बच्चे 7 को इधर बना रहे हो तो 10 नहीं है, ये 70 नहीं है 7 है। ये क्या है 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं और इधर क्या है 5 है। तो आपको यहाँ पे नहीं बनाने, ये 10 है, ये 10 की रो है, तो आपको 5 बीट्स यहाँ पे बनाने हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इधर क्या है 1 2 3 4 5 बीट्स यहाँ पे बना देंगे। उम्मीद है पेज नंबर 21 समझ में आया होगा। अब हम 22 की तरफ चल रहे हैं। काउंटिंग इन टेंस। क्या करें, गिने टेंस में। अब देखिए टेंस में, अब जैसे हम गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 ही होंगे, यहाँ पे 10 होगा 20 होगा 30 होगा। 10 में 10 प्लस करेंगे 20, 20 में 10 प्लस करेंगे 30, 30 में 10 प्लस करेंगे 40। अब ये एक जो बार है ये 10 है,
ये एक बार कितने बॉक्सेस की हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बॉक्सेस हैं जिसकी एक बार बन रही है, सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 10 है तो हमें को एक लिख के दिया हुआ है 1 स्टैक ऑफ 10 10 10 TEN 10। अब इसको वर्ड्स में भी लिखना है, नंबर्स में भी लिखना है। अब देखें इधर कितनी दो बार्स हैं तो क्या हो जाएंगी 10 और 10 20। 10 में 10 प्लस क्या 20, तो 2 स्टैक। तो स्टैक कितने होंगे 2 स्टैक ऑफ 10, 10 2 द 20, 10 2 द 20। इधर टेबल भी पढ़ सकते हैं आप 10 का, 10 2 द 20, 2 0 20, TWENTY 20। अब इधर कितनी बार हैं 1 2 3 3 बार हैं। 3 स्टैक ऑफ 10, 10 3 द 30, THIRTY 30, 3 0 30। इधर कितने सेक्स हैं 1 2 3 4 4 सेक्स हैं तो 10 4 द 40, 4 0 40, FOR 4 TYT 40। अच्छा FOUR नहीं होता, बाज़ औक़ात बच्चे अक्सर गलती करते हैं 1 और 2 क्लास के, FOUR लिख देते हैं। तो 40 की स्पेलिंग क्या होती है 40 होता है, 40 नहीं होता, 4 नहीं बोलते, FOUR 4 नहीं बोलते, 40 FOR 4 TYT 40, सही है। तो ये कितने सेक्ट हैं 5, 10 5 50, 5 0 50, FIF 50 TYT 50। ये कितने स्टैक्स हैं 1 2 3 4 5 6, 10 6 60, 6 0 60, SIX 6 TYT 60। अच्छा इन वर्ड्स में आपको लिख के दिया हुआ है, नंबर्स में आपको खुद लिखना है, सही है। ये कितने स्टैक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टैक्स हैं तो 10 7 70, 7 0 70, SEVEN 7 TYT 70। 70 की स्पेलिंग आसान है, 60 की स्पेलिंग आसान है, 80 की स्पेलिंग आसान है, 90 की स्पेलिंग आसान है, सही है। और आपको शुरू की 5 स्पेलिंगें याद करनी पड़ती हैं 10 20 30 40 50, सही है। अब इधर कितने स्टैक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 8 80, 80 80, EIGHTY 80। तो इधर कितने स्टैक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 9 90, 90 90, NINE TYT 90। तो उम्मीद करता हूं आपको 10 में टेस्ट प्लस करना आया होगा और 10 का टेबल भी समझ में आया होगा। पेज नंबर 21 और 22 समझा चुका हूं। 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है काउंट द टेंस एंड राइट द असेंडिंग ऑर्डर। किसमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर याद रखिएगा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है। असेंडिंग ऑर्डर होते हैं छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं छोटे से बड़े की तरफ। जैसे इधर लिखा हुआ है 10, 10 के बाद क्या आता है 20। अब 10 का डिफरेंस छोड़ना है क्योंकि टेंस यहाँ पे लिखा हुआ था, काउंट टेंस। 10 के बाद क्या आता है 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 10 का गैप छोड़ा तो क्या आ गया 20 आ गया। 10 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90। अब ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। पहले 10 आता है, फिर 20 आता है, फिर 30 आता है, फिर 40 आता है, फिर 50 आता है, फिर 60 आता है, फिर 70, फिर 80, फिर 90। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, काउंट द टेंस। 10 से काउंट करने हैं, मगर इधर क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या, बड़े से छोटे की तरफ जाना। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, यानी बड़े से छोटे से बड़े की तरफ जाना। इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना और डिक्रीजिंग मतलब नीचे की तरफ आना। इंक्रीजिंग मतलब ऊपर की तरफ और डिक्रीजिंग मतलब नीचे की तरफ, सही है। ये असेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना। जैसे यहाँ पे 90 लिखा हुआ, फिर 80, फिर 70, 80 के बाद क्या, 80 से पहले क्या आता है 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। अब इसमें क्या है 10 का डिफरेंस छोड़ना है, वरना 80 के बाद 79 आता है। 80 से पहले क्या आता है 79 आता है, मगर 10 का डिफरेंस छोड़ना है तो 90 के बाद 80, 80 के बाद 70, 70 के बाद 60, 60 के बाद 50, 50 के बाद 40, 40 के बाद 30, 30 के बाद 20, 20 के बाद 10, चाहिए। फिर इसके बाद आता है राइट इन द ग्रेटर। क्या लिखना है, ग्रेटर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। राइट इन द एम्प्टी बॉक्स, जो खाली बॉक्सेस हैं, सही है। आज क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि मेरे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा पेज नंबर 20, 21 और 21, 22, 23 समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।